जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम हर पल क्या सोचते हो और उसे सोचकर बहुत परेशान भी रहते हो। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने के बाद आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। जो भी आप बेवजह चिंता करते हो, उससे आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा जरूर होगी। तो चलिए बिना देर किए इस कथा को शुरू करते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप हर हर महादेव कमेंट में लिखकर इस संदेश को जरूर लाइक कर देना, ताकि महादेव जी आपकी प्रार्थना सुन सके और आप पर कृपा कर सके। एक बार की बात है, माता पार्वती गहरी चिंता में डूबी हुई थी। तब भगवान शिव माता पार्वती जी से पूछते हैं, हे प्रिया, आपको किस बात की चिंता सता रही है? आप इतने परेशान क्यों हैं? यह सुनकर माता पार्वती जी कहती है कि मेरा एक भक्त है जिसका नाम हरीश है। वह हर दम आने वाले भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। कल क्या होगा, इस डर से वह रात को सही से सो नहीं पाता और हमेशा बेचैन रहता है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं पृथ्वी लोक पर सन्यासी के रूप में जाकर तुम्हारे भक्त का मार्गदर्शन कर कर आता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी लोक पर भगवान शिव एक आश्रम में सन्यासी का रूप धारण करके ध्यान लगाना शुरू किया। वो उस गांव में पहुंचे जहां पर हरीश रहता था। हरीश को आदत लग चुकी थी। वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज़ की चिंता करता ही रहता। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हुआ करती थी। खेती करने के लिए उसके पास 4 तगड़े बैल भी थे, 2 बैलगाड़ियाँ थी, एक अच्छा घर था, एक पत्नी थी और 2 प्यारी बच्ची थी। लेकिन फिर भी हरीश किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो भी मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं। इस तरह वह हमेशा सोचता रहता। अपनी इस लगातार बेमतलब की चिंता के कारण वह हमेशा परेशान और अशांत रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था और अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसकी पत्नी ने इस बात का अनुभव किया कि उसे बिना मतलब की चिंता करने की आदत बन चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम बेवजह की चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला। तो एक दिन वह हरीश को लेकर उसी शिव सन्यासी के आश्रम में पहुंची। वहां वह लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। हरीश और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या शिव सन्यासी बने महादेव जी के समक्ष रख दी। हरीश ने कहा, महात्मा जी, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता में डूबा रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर चिंतित रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई ही नहीं। हरीश की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद शिव सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी बता दूंगा। अगली सुबह जब हरीश और उसकी पत्नी शिव सन्यासी के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शिव सन्यासी बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ था। शिव शंकर बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देखते और फिर कभी अपना हाथ अपने शरीर पर रखते तो कभी जमीन पर मारते। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। शिव सन्यासी को इस तरह परेशान देखकर
उनसे पूछा, महात्मा जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? शिव सन्यासी बहुत ही चिंतित भरे शब्दों में कहा, मैं इस दूध के गिलास को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली इस दूध को गिरा ना दे, कहीं यह दूध खराब ना हो जाए, या फिर आश्रम का कोई अन्य शिष्य इसे पी ना जाए। मैं इसी बात को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूँ। शिव सन्यासी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर हरीश और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। किसान हरीश ने हंसते हुए कहा, महात्मा जन, इसमें कौन सी चिंता करने वाली बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया, या यह खराब हो गया, या फिर किसी ने पी लिया तो क्या होगा? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपको चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि न तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही अभी तक यह खराब हुआ है, और ना ही अभी तक इसे किसी ने पिया है। और हो सकता है कि भविष्य में भी इसकी रक्षा हो। हरीश के मुँह से यही बातें सुन शिव सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें भी मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और उनके होने की संभावना भी नहीं है, और शायद वह कभी हो भी ना। अगर हो भी गई तो जिस चीज़ को तुम एक बार हासिल कर सकते हो, उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का समाधान करने की हिम्मत भी अपने आप आ ही जाती है। शिव सन्यासी की यह बातें सुनने के बाद हरीश को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी नहीं, और शायद कभी घटेगी भी नहीं। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा और आखिर शिव सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। फिर शिव सन्यासी हरीश से कहते हैं, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ। इसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। व्यर्थ की चिंता करने से आप अपना ही नुकसान करते हैं। व्यर्थ की चिंता इस बात का संकेत है कि आपको महादेव जी की कृपा पर विश्वास नहीं है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी भी बेवजह चिंतित नहीं होता। यदि आप भी भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं तो इस शिव परिवार का हिस्सा जरूर बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। महादेव जी आप सभी भक्तजनों का कल्याण करे, आपका मंगल हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।